यस सर। ओके, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, फिर हम लोग इनथैल्पी ऑफ रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था मैं आपको? सर आइसोथर्मल प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बनवाया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फ्लो चार्ट बनवाया था मतलब? एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह को वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। अदिति, अदिति, प्लीज स्पीक अप। अदिति, एम आई ऑडिबल? आलिया? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन दिया हूँ मैं, इसे देखिए। अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति? सर -862 आ रहा है आंसर जूल। 862? सबसे पहले बताइए ये कौन सा प्रोसेस है? इंसुलेटेड कंटेनर है आलिया। अगर कंटेनर इंसुलेटेड है तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर जीरो होगा, क्यू जीरो होगा कि नहीं? यानी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं? यस सर। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया आपका, तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है CV के फॉर्म में NCV dt। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखा है, CV का वैल्यू 25 दे रखा है,
और T2 की जब बात करेंगे तो 400 माइनस क्या हो जाएगा 300, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12500 जूल आ जाएगा। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया अदिति? अदिति बोलिए। आलिया हो गया? आलिया यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अदिति उनका यस आवाज, सर। हाँ ये हो गया। यस सर। चलिए चलिए, तो यहाँ पे आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को बेसिकली हम लोग चेंज इन इंथैल्पी कहिए या इंथैल्पी चेंज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा एच से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा तो डेल्टा और आर लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में, डेल्टा आर एच ऑफ अ रिएक्शन। इसको कहते हैं हम लोग रिएक्शन इंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको? रिएक्शन इंथैल्पी। एक्चुअल में इस चैप्टर में अभी हमें, ठीक है, हर चीज का इंथैल्पी पढ़ना है, जैसे कि डिसोसिएशन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी, जितना एनर्जी लगे सब्लिमेशन करने में, ठीक है, सबलाइम करने में, उसका इंथैल्पी, ठीक है, वेपोराइजेशन इंथैल्पी, हर तरीके का इंथैल्पी हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो रिएक्शन इंथैल्पी इसको कहते हैं हम लोग। सबसे पहले इंथैल्पी चेंज रिएक्शन इंथैल्पी, और रिएक्शन इंथैल्पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा आर एच से। आर जो होगा आपका सबस्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिएक्शन इंथैल्पी होता क्या है? फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन इंथैल्पी भी देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि रिएक्शन इंथैल्पी में क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज जाता है तभी तो रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज कन्वर्ट होता है तभी रिएक्शन होता है। और यहाँ पे रिएक्शन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द इंथैल्पी चेंज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और आराम से लिखिएगा। द इंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called reaction enthalpy, is called reaction enthalpy। और रिएक्शन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? डेल्टा हो गया, सबस्क्रिप्ट में आर आ जाएगा, आर फॉर रिएक्शन, एंड देन एच हो जाएगा, इसे कहते हैं रिएक्शन इंथैल्पी। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा आर एच जो होता है वो होता क्या है? यहाँ पे होता है आपका सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, और माइनस में आ जाएगा आपका सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होता है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सिग्मा, जिसका मतलब सम होता है और यहाँ पे ए या बी कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे जस्ट सपोज ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के लिए ले रहा हूँ आई, और यहाँ पे एच प्रोडक्ट का, जितना भी इंथैल्पी दिया है प्रोडक्ट का उसका, और उसके बाद माइनस सिग्मा बी ले लीजिए, ये आई, ठीक है, यहाँ भी आई, ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा जा रहा है, यहाँ भी आई, और यहाँ पे आ जाएगा एच, किसका? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल दे के मैं कराऊंगा। तो इसे कहते हैं रिएक्शन इंथैल्पी कि प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उन सब का इंथैल्पी का सम माइनस रिएक्टेंट में जितने इन्वॉल्व हैं, एक है दो है, उन सब का इंथैल्पी का सम माइनस कर देंगे, अपना इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। बेसिकली रिएक्शन इंथैल्पी आएगा वहां पे। क्या आएगा? रिएक्शन इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंथैल्पी, इसे लिख लीजिए। आराम आराम से समझ समझ के लिखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इक्वेशन बनेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जल्दी जल्दी अभी कर लेंगे, बाद में समझ में नहीं आएगी बात।
That's so. चलिए सर यस, आप इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा सकते ये ऑर्गेनिक आ रहा है क्या एग्जाम में? हैं? ऑर्गेनिक आ रहा है, यस। ओके, अदिति आपके में? सर अभी सिलेबस चेक नहीं किया है, चेक। अच्छा, चेक कर लीजिएगा। यस। चलिए स्लाइड चेंज करूं? यस। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, वो तो ऐसे लिख दिया था मैं, ठीक है। जस्ट सपोज एक रिएक्शन दे रखा है, CH4 मीथेन है जो कि गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे है 2O2, ये भी आपके गैसियस स्टेट में है। दोनों कंबाइन होके, हमें पता है मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट है, ठीक है, कंबसन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा जो कि आपके गैसियस स्टेट में है, और यहाँ बनेगा 2H2O, ये भी आपके पास गैसियस लिक्विड स्टेट में, सॉरी यहाँ क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, यानी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि अगर डेल्टा RH लिखना है मुझे, ठीक है, तो डेल्टा RH इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम ऐसे लिख देते हैं, पूरा मैं खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि H, ठीक है, और यहाँ M लिख दिया मैंने, किसका, सबसे पहले रिएक्टिव प्रोडक्ट का लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CO2 और कॉमा ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, प्लस अब H2O की बारी आएगी, तो H2O में बेसिकली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये 2 मोल है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा HM, ये M का मतलब भी बताऊंगा, H का मतलब इंथैल्पी है, H का मतलब इंथैल्पी है, और M लग गया तो मोलर इंथैल्पी है, ठीक है, क्या है, मोलर इंथैल्पी है, तो यहाँ HM आ जाएगा, ठीक है, HM किसका, H2O का, जो कि किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ये हो गया दोनों प्रोडक्ट की बात। अब हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं, तो HM लेंगे, मोलर हीट इंथैल्पी किसका, CH4 का, तो यहाँ आ जाएगा CH4 जो कि किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में डाल दिया, प्लस रिएक्टेंट में और क्या बचा, O2 बचा कि 2 मोल का है, ठीक है, तो 2 इंटू HM हो जाएगा किसका, O2 का, तो O2 यहाँ लिख देंगे, O2 और जो किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो ये सारी चीजें आपको गिवन होगा, ये सारी चीजें आपको क्या होगा, गिवन होगा, और इन केस अगर इसमें से कुछ पूछ रहा है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होगा। क्लियर है? यहाँ पे HM यस। लिख लीजिएगा, आपका HM क्या है, मोलर इंथैल्पी, क्या होता है, मोलर इंथैल्पी। सही से समझ समझ के लिखिएगा प्लीज आप लोग। यस। आलिया? तो बस एक मिनट। ओके ओके, आराम से लिखिए, समझ के लिखिए। डन। वेरी गुड। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड, इसके डेफिनेशन से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, सबसे पहले डिफाइन करते ही पता चल जाएगा होता क्या है। बेसिकली ये भी चेंज इन एंथैल्पी होता है 1 मोलर पे, ठीक है, जब रिएक्शन कैरिड आउट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change
change for a reaction when all the participating substances, when all the participating substances, या reactant की बात कर रहा है, ठीक है, participating substances are in their standard states, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस at a specified temperature is its pure form at 1 bar, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, ये एक्चुअल में जो जितना भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वहां पे मोलर इंथैल्पी का मतलब यही होता है कि एक मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो होता है जब सारे के सारे चीजें स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस आएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस। यस सर। अब देखिए यहाँ पे बी वाले में क्या आता है, ये ए था आपके पास। अब देखिए अपने पास जब बी की बात करते हैं तो बी में क्या होता है आपके पास, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग, अब जाहिर सी बात है रिएक्शन होता है तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है क्या होता है अदिति, आलिया? फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में चेंज जो होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए H2O जो सॉलिड में है उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, या लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट कर दिया आपने, या फिर H2+O2 गैसियस स्टेट में है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, लिक्विड में चेंज कर दिया। यही होता है आपका रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। इंथैल्पी में जब चेंज आता है तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज which accompanies, yeah, that accompanies melting of 1 mole of solid substance in a standard state, is called enthalpy of फ्यूजन। ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग, और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फ्यूज एच नॉट लग गया, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली लिखा क्या हूं मैं, द इंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of a solid। जाहिर सी बात है सॉलिड से हमने क्या किया मेल्ट कराया, तो एनर्जी दिया, उसे तोड़ा, इसलिए इसको क्या किया, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा कि नहीं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं अदिति, आलिया? यस सर। तो यही सारी चीजें है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, या तो ये भी लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड
टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। चलिए ये लिखिए आप लोग, 1 मिनट बस। हो गया? लिखिए आप लोगों ने। Yes. Yes, sir. तो ये था आपका एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दूसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसको वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, जितना एनर्जी लगेगा एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा, उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, ये सारी की सारी चीजें 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ अ लिक्विड at constant temperature and under standard pressure, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है आपका, 1 बार होता है, इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड enthalpy of vaporization, standard enthalpy of vaporization, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। मोलर इसलिए क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये Z लिख लीजिएगा वेपोराइजेशन में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा VAP और H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दिया तो स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब सब्लिमेशन वाला भी होगा, डायरेक्ट सॉलिड 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा सब्लिमेशन H0। Yes, sir. आलिया हो गया। So, अब यहाँ पे आ जाएगा वही सब्लिमेशन वाला, तो इसको भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एक मिनट रुक जाइए, इसका ऐसा लिख देंगे हम लोग। द चेंज in enthalpy, the change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimes at a constant temperature and under a standard pressure स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है अदिति, 1 बार, 180. 1 बार, ठीक है। ये दोनों बार और एटीएम दोनों बराबर होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 0.9 समथिंग बार होता है, तो उसको कभी कभी कैलकुलेशन में सेम ले लेते हैं, ठीक है। वैसे हम स्टैंडर्ड बार हमेशा क्या लेते हैं, ये 1 बार सॉरी स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ sublimation, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ sublimation, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग डेल्टा। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में सब्लिमेशन एच और नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन है, ठीक है, लेकिन इस पे नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इन सब्लिमेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। जिसमें Yes. नॉट लगा रहता है इसका मतलब स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और चूंकि मैं स्टैंडर्ड में इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे नॉट ही आएगा। लिख लिया आप लोगों ने, आराम से लिखिए, इसमें कोई, Yes, sir. चलिए आलिया, Yes, sir. चलिए एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं हम लोग। स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल is covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy. The internal energy of vaporization at 298 Kelvin. ठीक है, यहाँ पे गिवन है डेल्टा वेपोराइजेशन एच नॉट फॉर वाटर at 298 Kelvin is 44.01 kilojoule per mole. इंटरनल एनर्जी भी निकालना है आप लोगों को, और हीट कितना सप्लाई किया जाएगा ताकि वो वाटर का फिल्म ऑफ वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाए, वो भी निकालना है। लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, Yes. आलिया,
हो गया? मैं बताऊं क्या? सर 1 मिनट। ओके, आलिया आप कर रही हैं? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आलिया, ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे? Yes, sir. बस एक मिनट सर, कैलकुलेशन करेंगे। सर 36.63। नहीं, आंसर आपका कितना है आलिया? एक मिनट सर, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। ओके, इधर देखिए, मैं बताता हूँ तब तक आपको। यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे H2O को किस में से किस में कन्वर्ट कर रहा है? वेपोराइजेशन कर रहा है। ठीक है, H2O लिक्विड से वेपोराइजेशन हो रहा है, जो कि H2O गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ 1 मोल है और यहाँ भी कितना है, 1 मोल है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम H2O। तो यहाँ भी पता चलेगा हमें, ये जो लिक्विड उस पे उसके बॉडी पे है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स यहाँ क्या आएगा, गिवन मास 18 अपॉन मोलर मास 18, विच इज इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब हीट सप्लाइड जो है, हीट सप्लाइड टू एवापोरेट 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर, ठीक है, एट 298 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा वेपोराइजेशन, डेल्टा VAP वेपोराइजेशन H0, क्योंकि ये पर मोल ही तो डिफाइन है यहाँ पे, कि जो डेल्टा वेपोराइजेशन है वो इतना लग रहा है, तो 1 मोल के लिए इतना ही लगेगा। नंबर ऑफ मोल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल है, ये 1 क्या है आपका, 1 क्या है, मोल है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, कि यहाँ पे जो होगा नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल में इतना लगता है, इतना दे रखा है, 1 मोल को कन्वर्ट करने में इतना लगता है। हमारा 1 मोल भी है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो हीट कितना आएगा, 44.01 किलो जूल आएगा कि नहीं, बताइए। अगर 2 मोल होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन ही था डेल्टा H वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 44.01 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल को वेपोराइज करने में इतना एनर्जी लगता है। तो हमारा बस यहाँ यही काम था कि नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेना। अगर 1 मोल में इतना लगता है
तो 2 मोल में 88.02 हो जाता, लेकिन अपना 1 मोल ही आया, तो इतना एनर्जी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं अदिति, आलिया? अदिति, आप लोग बोलने से पहले म्यूट कर देते हैं। समझ में आया ये बात? आलिया आप बोलिए। यस सर। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि इंटरनल एनर्जी निकालिए। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है। लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन की बात किया है तो डेल्टा वेप यू इज इक्वल टू डेल्टा एच जो होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा देंगे, लेकिन वेपोराइजेशन की बात किया है तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, पी डेल्टा वी, याद आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू एच पी डेल्टा वी, यही तो होता था। तो यहाँ पे अब बस फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा वी सॉरी ये वी बड़ा वाला हो जाता है बार बार, डेल्टा वेपोराइजेशन एच नॉट, और पी डेल्टा वी के जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा एन जी आर टी, लिख सकता हूँ ना। और डेल्टा एच नॉट भी, ये वैल्यू कितना आया है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमें डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। ये गिवन है हमें, ये भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, ये चेक करिए जरा, निकाल सकते हैं आप लोग? इसका वैल्यू तो अभी अभी हमने क्या देखा, डेल्टा 44.01, ये हो जाएगा 44.01। उसके बाद ये किलो जूल में आ गया, और उसके बाद माइनस कर देंगे, डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 1 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 8.314 है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 298 कैल्विन है, ठीक है। और ये चूंकि किलो जूल में है तो ये तो जूल में आएगा, 8.34 जूल। 8.314 आर का वैल्यू कितना किस में होता है, जूल में होता है। तो इसको किलो जूल में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे हम 44.01, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 2.48 समथिंग आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 41.53 किलो जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये डेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। यस। यस। चलिए ये समझ में आ गया, लिख लीजिए आप लोग। हो जाए तो बताइएगा। यस। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो आता है आपके पास, सी जो आता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। मतलब ये वही बात हो गई कि रिएक्शन कर रहे हैं, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात कर रहा है, फॉर्मेशन की, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, द स्टैंडर्ड enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब हो जाता है आपका रिफरेंस स्टेट, मतलब जिस स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफरेंस स्टेट्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी। ये मोलर इंथैल्पी का मतलब यही हो गया 1 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एफ एच नॉट, नॉट लग गया है
तो मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड, एफ लग गया, फॉर्मेशन एच का मतलब क्या हो गया इंथैल्पी, और डेल्टा का मतलब चेंज। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए आप लोग। हो गया। यस। आलिया। सर एक सेकंड सर। चलिए अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट सपोज वाटर बना रहे हैं, H2 गैसियस स्टेट में है, प्लस यहाँ पे हमने कर दिया हाफ O2 गैसियस स्टेट में, और ये दोनों मिलके क्या बना लेता है H2O लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे अगर आपको दे रखा है डेल्टा एफ एच नॉट, तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वाटर दे रखा है -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली इतना एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, तब जाके क्या मिलेगा आपका वाटर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2C है। ठीक है, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट लिया हमने, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, और इसमें 3H2 मिलाया हमने गैसियस स्टेट में, और उसके बाद हाफ O2 मिलाया आपने गैसियस स्टेट में, तो ये मिल जाता है आपके पास C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल मिल जाता है लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे भी डेल्टा एफ एच नॉट जो होता है आपके पास वो हो जाएगा -277.75 किलो जूल पर मोल। तो यही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल को बनाने में हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी जो आया है वो इतना आया है। वाटर को बनाने में स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है इतना आया है। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे भी जब भी एक फॉर्मूला ऐसे आ जाता है शॉर्टकट में कि डेल्टा एफ एच नॉट की जब बात होती है इज इक्वल टू होता है सिग्मा। ठीक है, फिर से यहाँ पे आई लिख देंगे, ए आई, जितने भी आपके रिएक्ट प्रोडक्ट होंगे, जितने भी इंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट होंगे उनको माइनस कर देंगे, उसको पहले सम करेंगे, और सम करके माइनस कर देंगे किससे, रिएक्टेंट वाले जो भी दे रखे होंगे, जैसे पिछले वाले में किया था हमने रिएक्टेंट्स। क्लियर है? यस। इसमें भी क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये सेम चीजें फॉलो करनी है। अगर मान लीजिए इसका करना है तो सबसे पहले इंथैल्पी चेंज जो भी दे रखा है इसका फॉर्मेशन का, माइनस उसके बाद यहाँ आएंगे 2 इंटू ग्रेफाइट का दे रखा है, प्लस 3 इंटू H2 का दे रखा है, हाफ इंटू O2 का दे रखा है। ठीक है, ये R लिखेगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको लिखते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऐसे निकालते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने? यस। आलिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात आती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन की।
थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो जब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की बात होती है कि एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच में यूज करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन together with the value of its delta RH, enthalpy reaction of enthalpy, is called thermochemical equation। thermochemical equation, ठीक है, इससे लिख लीजिएगा, ये होता है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होता है वो बताता है आपको नंबर ऑफ मोल्स। ऑलरेडी हमें पता है कि जस्ट सपोज यहाँ पे है आपके पास CH4, ठीक है, और इसमें हम O2 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा। तो H2O में हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 2 यहाँ रख दिया, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट होता है बेसिकली, ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, ये क्या शो करेगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसके पास 1 मोल है, इसके पास 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो कभी भी H2O का दे रखा होगा फॉर्मेशन का, ठीक है, डेल्टा एफ एच दे रखा होगा, और यहाँ पे अगर इक्वेशन में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, इसे लिखिए जरा। यस। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है। जस्ट सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन कुछ ऐसा है कि N2 प्लस 3H2 अगर हमें दे रहा है NH3 2NH3 गैसियस स्टेट में, और मैं बोलूंगा कि जिसका जो डेल्टा FH0 है वो X है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2NH3, फिर ये लिख दूंगा N2 गैसियस स्टेट में प्लस 3H2, ये दोनों के दोनों भी गैसियस स्टेट में है, तो इसका डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा FH बताइए जरा। इसका X है तो इसका क्या होगा, -X नहीं कर देंगे, जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, माइनस में आ जाएगा यस। कि नहीं, आ जाएगा ना। तो कभी भी ऐसे पूछता है, जैसे इसका होता है -91.8 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +91.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा कि नहीं आलिया। Yes, sir. तो ये होता है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक लॉ आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं हेस लॉ। क्या कहते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
हो गया। Yes, sir. Yes. देखिए यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, हेस लॉ में इनका एक ही कहने का मतलब है कि अगर आपको, स्लाइड चेंज करके बता रहा हूँ, अगर आपको ए से बी डायरेक्ट मिल रहा है जिसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा आर एच है, और आपको ऐसे भी मिल रहा है कि ए से पहले आप सी जा रही हैं, इसको जस्ट सपोज मैंने ले लिया डेल्टा एच वन, ये भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, सी से फिर डी जा रहा है, इसका है अपने पास डेल्टा एच टू, और डी से अपने पास ए में आ रहा है, डी से अपने पास क्या आ रहा है, ए में आ रहा है, जिसका एंथैल्पी है डेल्टा एच थ्री। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ जो डायरेक्ट में जितना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगेगा इन सारे स्टेप के सम के बराबर होगा। ठीक है, जो डायरेक्ट में लगेगा वही इन सारे स्टेप्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. तो बेसिकली जो रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में होते हैं और उनमें जो एक डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट वाले के सम, डायरेक्ट वाला जो होगा वो सारे सेवरल स्टेप्स के सम के बराबर होगा, उन सब के इंथैल्पीज के सम के बराबर होगा। Yes. चलिए ये लिख लीजिए आप लोग। Yes. Done, sir. वेरी गुड। तो देखिए इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है और इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और करेंगे जो टर्म्स है, इंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टॉपिक डालिए, इंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो पहला जो होता है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सी डेल्टा सी लगा देंगे और H नॉट लगा देंगे। तो कंबसन के बारे में हमें पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम डालते हैं, ठीक है, मतलब बर्न कराते हैं और फिर क्या दे देता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है प्लस वाटर दे देता है। और कंबसन जो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज as the enthalpy change per mole of a substance, per mole of a substance when it undergoes combustion, when it undergoes combustion, and all the reactants and products being in their standard states at a specific temperature, a specified temperature. ठीक है, अब इस पे सवाल करेंगे आप। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, Yes. तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं कि जस्ट सपोज अपने को C4H10 ने गैसेस स्टेट में है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये CO2 बना और यहाँ क्या बना, H2O बना लिक्विड में। अब इसको जरा सा बैलेंस कर देते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, 13/2O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या है C4, तो 4 से कर देंगे और ये 5H2O, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, C डेल्टा CH0 जो होता है बेसिकली ये होता है -2658 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसमें दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसके कंबसन जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा इज नॉट कंबसन इतना है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस मच। O2 का जो होता है आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन कह लीजिए या फॉर्मेशन जो भी होता है, ठीक है, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जो भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है उनका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये डेल्टा कंबसन और डेल्टा H0 दोनों बराबर होगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कंबसन ऑफ दिस, ठीक है। कंबसन करेंगे तो जाहिर सी बात है O2 के प्रेजेंस में ही करेंगे, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। Yes, sir. चलिए, तो सवाल ये है अपने पास कि द इंथैल्पी ऑफ कंबसन, द इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन at 25 degree centigrade and 1 bar pressure is 3267 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy of formation of benzene if delta F H H2O and formation of CO2 are -286
एंड -393.5 किलो जूल पर मोल। दो मेथड से बताऊंगा आप लोगों को, दोनों ही बहुत आसान है। पहले इसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगर हो जाए तो हो जाएगा तो बताइएगा, नहीं तो मैं खुद ही बता दूँ। हो जाएगा ये सवाल, ये बताऊं मैं? अदिति, आलिया? सर एक बार ट्राई। ओके, ट्राई इट। चलिए, सर 48.51 किलो जूल कुछ ऐसा ही है। 48 पॉइंट मतलब रिएक्शन क्या बना है वो बताइए, मैं कैलकुलेट तो नहीं किया हूँ। रिएक्शन तो कुछ अजीब सी बन रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में तो आएगा, तो एक मिनट रुक 15 जाइए। by 2O2। सर एक मिनट रुक, हाँ बोलिए। सर एक बार समझा दीजिए, मेरा नहीं आता। ओके, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए आप, आलिया। Enthalpy of combustion of benzene at 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 bar pressure is this much। बेंजीन का इतना दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबसन। एक काम करिए, बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, है ना हाइड्रोकार्बन। यस सर। अब इसको क्या कर देंगे, हम बर्न कर देंगे, ठीक है। बर्न करेंगे यहाँ पे C6H6 लिक्विड में, और ये हो जाएगा आपके पास CO2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे आ जाएगा H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस कर दीजिए जरा। यहाँ C6 है तो यहाँ पे C से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधे ये 3H2O हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 6 दूना 12 3 15, तो ये 15/2O2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं अदिति? देखिए, यस हाइड्रोकार्बन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है हाइड्रोकार्बन, उनको बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो वाटर देता है और साथ में हीट देता है, तो हम इसे बैलेंस कर सकते हैं ना आलिया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इफ H2O, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन इतना और इतना दे रखा है, तो हम सिंपल सा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2O और फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, जब कार्बन सॉलिड में होगा और इसमें O2 ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या ये CO2 बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ नो CO2 सर। बोल रखा है, CO2 बना दिया। अब H2O बोल रहा है, तो H2 को भी ले लेता हूं मैं गैसियस स्टेट में, और O2 को भी ले लेता हूं गैसियस स्टेट में, और ये बन जाएगा अपने पास H2O, और इसको भी बैलेंस कर देते हैं हम लोग, हाफ O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये बैलेंस हो गया आलिया? यस आलिया, हाँ। तो देखिए यहाँ पे खुद बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखा है, तो फॉर्मेशन ऑफ H2O के लिए हम रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं, हाफ H2 + O2 = H2O, और CO2 के लिए C + O2 = CO2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे पूछा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी हमें बनाना है बेंजीन। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इन तीनों से बनाएंगे हम, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया,
थर्ड हो गया। ठीक है, अब हम इससे बनाएंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसमें अपने पास क्या होगा, बेंजीन होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि जब बेंजीन हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है कि नहीं, ठीक है होता है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या मैं ऐसे ले लूंगा C6, ठीक है सॉलिड में, और प्लस 3H2 ले लूंगा, तो क्या ये बेंजीन नहीं दे देगा, ये रिएक्शन बेंजीन देगा कि नहीं, ये खुद से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यस बेंजीन बोला है तो मैंने 6 कार्बन ले लिया सॉलिड में, ठीक है, वो 6 कार्बन इसलिए सॉलिड में लिया क्योंकि यहाँ कार्बन दिख रहा था, और H2 ले लिया मैंने, ऐसे ही H2 बस ले लिया हूँ, यहाँ भी H2 दिख रहा था, क्योंकि C6H6 ही बेंजीन होता है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए क्या ले लिया, 3H2 ले लिया और 6 कार्बन ले लिया, तो बेंजीन बन गया कि नहीं आलिया। यस सर। अब बेसिकली इन सारे इक्वेशन से ही हमें निकालना है ये वाला इक्वेशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कि ये देखिए C6 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए पहले वाले में C6H6 लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, और हमें चाहिए कहाँ, राइट हैंड साइड पे चाहिए कि नहीं आलिया। यस सर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड वाला इक्वेशन जो है, सेकंड वाला इक्वेशन 6 कार्बन, एक कार्बन है और हमें चाहिए कितना, 6 कार्बन चाहिए, तो मैं सेकंड वाले इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड वाला इक्वेशन देखिए, इसमें H2 3 चाहिए, 3H2 3 मोल चाहिए, यहाँ एक ही है, तो प्लस करके थर्ड वाले इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है। और अब आते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन पे, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स करूंगा, तो क्या ये माइनस फर्स्ट इक्वेशन नहीं कर देंगे, जब रिवर्स करके लिखते हैं तो माइनस हो जाता है ना वैल्यू। यस तो बस ये हो गया आपका डेल्टा एच, आप लोग खुद ही उसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, डेल्टा एच। सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, सेकंड इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ CO2, उसका वैल्यू बताइए कितना दे रखा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का वैल्यू कितना दे रखा हूं, 393.5 दे रखा हूं, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये फॉर्मेशन ऑफ H2O का बताइए कितना दे रखा हूं, अरे बताइए अदिति, आलिया। -286। -286, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 286, ठीक है। अब इसमें माइनस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना दे रखा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना दे रखा हूँ, माइनस का 3267 होगा, क्यों, 326। ठीक है, माइनस का इसलिए होगा क्योंकि हमने इसको कर दिया, इस वाले इक्वेशन को हमने पहले रिवर्स किया है, तो वैल्यू जो दे रखा था आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन का है, हाँ यहाँ पे दे रखा है 3267, और चूंकि ये कंबसन है, तो कंबसन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आता है कि नहीं, यस। तो यस इस वजह से ये तो एक तो रिवर्स करने से माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया है, और फिर रिवर्स करने के बाद ये कंबसन है, तो कंबसन में हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा कि नहीं यस सर। आलिया, समझ में आया। यस सर। चलिए जरा इससे लिखिए, मैं दूसरा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही इजीली हो जाएगा, पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, इसे लिख लीजिए, आपको जो रिएक्शंस गिवन होते हैं उसी से निकलते हैं। आपके ऑर्गेनिक में कौन सा आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक, आलिया। सॉरी सर, वो हैंग हो गया था।
नो सर, कोई आइडिया नहीं है उसमें। बुक में तो सिर्फ ऑर्गेनिक लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनिक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पहला चैप्टर ही होगा ऑर्गेनिक का। नो सर, हमारे टीचर्स ने ना स्कूल के पहले 3 चैप्टर करवाए और लास्ट के 3 चैप्टर करवाए, तो ऐसे आ रहे लास्ट के 3 चैप्टर करवाए हैं ना। हैं। हाइड्रोकार्बन्स और फिर एनवायरनमेंट केमिस्ट्री और ये वाला ऑर्गेनिक और पहले के 3। सेकंड बुक में आपको लास्ट के हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है समझ गया हूँ। पेपर कब है? सर पेपर अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं क्योंकि कुछ हुआ हुआ था स्कूल में, उसके वजह से। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ठीक ठीक है, इससे लिख लिया आप लोगों ने। यस। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसे भी लिख लिया आप लोगों ने। अब इसे सॉल्व तो कर सकते हैं ना भाई। ये माइनस में दे रखा होगा, वैल्यू किस में दे रखा है, यस। फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ भी ये एक्सोथर्मिक होता है तो ये माइनस में ही होगा, ठीक है। और वैल्यू शायद मैंने माइनस में यहाँ यहाँ दे रखा हूँ, हाँ ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा ये, बताइए जल्दी। लिख लिया आप लोगों ने? यस। हाँ लिया। यस सर। अब देखिए दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे बेंजीन का एक रिएक्शन लिख दें हम लोग, C6H6, ठीक है। इसको बर्न करा दिया हमने तो यहाँ पे बन गया आपके पास 6CO2, ठीक है, और प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली इसको बैलेंस कर देंगे तो 6CO2 हो गया, यहाँ पे 3H2O कर देंगे तो, और यहाँ 15/2 O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15/2 O2, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि 15/2 O2 हो गया। तो हमने बताया था कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सिग्मा डेल्टा एफ और एच, ठीक है, किसका? प्रोडक्ट का, माइनस सिग्मा डेल्टा एफ एच किसका? रिएक्टेंट का, ठीक है। हम किसका रिएक्शन देख रहे हैं? बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन का इंथैल्पी डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 3267 दे रखा है ना रिएक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा? 3267, ठीक है। चूंकि ये क्या है, कंबसन है, तो ये इंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, ठीक है। अब करना शुरू करिए। ये प्रोडक्ट ये भी है और प्रोडक्ट ये भी है, तो इसका 6 मोल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 6CO2 का वैल्यू, CO2 का वैल्यू देखिए जरा कितना दे रखा है CO2 का, -393.5 दे रखा है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब H2O का तो ये भी प्लस में होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, तो 3 × H2O का वैल्यू कितना दे रखा है? -286, तो इसको भी लिख दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। और उसके बाद माइनस, अब आएंगे रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट में हमें C6H6 का 1 मोल दे रखा है, इसको X ले लेंगे क्योंकि इसी का तो निकालना है हमें। और मैंने बताया था जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो उसका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × -393.5, ठीक है, प्लस 3 × -286, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा, -x इज इक्वल टू -3267। और x को जरा इधर लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 6 × -393.5, ठीक है, प्लस 3 × 286, और इधर आके ये +3267 हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या निकाल रहे हैं हम यस लोग? सर। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ही तो निकाल रहे हैं। ये x क्या है? ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? बेंजीन का ही तो निकाल रहे हैं। और ये वाले इक्वेशन और पिछला वाले इक्वेशन में, ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाले इक्वेशन कहाँ है? उससे मैंने मिटा दिया, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा वहां भी यही आ रहा है ना, 6 × -393.5 प्लस 3 × -3 × -286 प्लस 3267, वहां ये था -×-3267, तो वो एंड में जाके यही बनेगा कि नहीं? सेम आया कि नहीं आंसर? आलिया, यस सर। आलिया ये समझ में आया कि नहीं आपको?
हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट हो तो पहले ही पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए। आपकी आवाज लैग कर रही है। अदिति, आलिया, हो गया? यस सर। चलिए, ये सवाल लिख लीजिए आप लोग, ये करके लाइएगा आप लोग घर से। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy of formation of CH3OH liquid from the following data. CH3OH liquid plus 3/2 O2 gaseous statement will give CO2 gaseous statement plus 2H2O liquid statement. डेल्टा RH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सी ग्रेफाइट है प्लस O2 गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड में है। ठीक है, विल गिव CO2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ डेल्टा एच कंबसन दे रखा है -393 किलो जूल पर मोल। सी रिएक्शन दे रखा है आपके पास H2 गैसियस स्टेट में प्लस हाफ O2 गैसियस स्टेट में विल गिव H2O लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे डेल्टा एच एफ दे रखा है -236 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। थर्सडे को पहले यही डिस्कस करेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसको पढ़ के आइएगा। यस लिख लिया आपने? यस चलो, आलिया हो गया? बस 2 मिनट। ओके।